ए यू स्टॉप दैट। कब से आवाज लगा रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है? बहरा है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाने की? अबे खुद को बेच भी देगा ना तो भी इतना महंगा गिफ्ट कभी खरीद नहीं पाएगा तू। एंड वन मोर थिंग, तुझ जैसे आदमी को अपनी औकात अच्छे से पता होनी चाहिए। तो टके का निकम्मा घर जमाई। अनिक, मैंने आज तक तुम्हें कोई सलाह नहीं दी है, लेकिन आज देना चाहता हूं। तुम्हें इस आदमी से दूर रहना चाहिए। वो तुम्हें इंप्रेस करने के लिए ये नकली गिफ्ट्स दे रहा है तुम्हें ऐसे आदमी से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, जो भी चाहिए, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, सब कुछ ला दूंगा तुम्हारे लिए, जो करना पड़े करूंगा। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। 2.5 साल की शादी में आज पहली बार अनिका को ऐसा लगा कि नक्श उसकी फिक्र कर रहा है, उसे बुरे लोगों से बचा रहा है। नक्श का ये रूप देखकर अनिका चौंक गई। आज पहली बार अनिका के मन में ये सवाल उठा था, क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, अमीर है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हमारी कंपनी का सोल इन्वेस्टर है। लेकिन नक्श की हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नक्श की वजह से मैं मेरी इतने सालों की मेहनत को बर्बाद होने नहीं दे सकती। हाँ, मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। ऐसा सोचकर अनिका को नक्श पर और गुस्सा आने लगा। नक्श, क्या पागलपन था ये? हाँ, किसने तुम्हें हक दिया कि तुम अपनी बेटों की सलाह मुझे दो? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे? गलती कर दी मैंने, गलती कर दी तुम्हें यहां लाकर। आप चुपचाप यहां से जाओ। गो। Hey you, stop that! कब से आवाज लगा रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है? बहरा है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाने की? अबे खुद को बेच भी देगा ना तो भी इतना महंगा गिफ्ट कभी खरीद नहीं पाएगा तू। एंड वन मोर थिंग, तुझ जैसे आदमी को अपनी औकात अच्छे से पता होनी चाहिए। तो टके का निकम्मा घर जमाई। मुझसे जबान लड़ाएगा तू? हाँ? नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, ये जो पीछे खड़ी है ना, ये मेरी बीवी है और इससे दूर रहोगे तो बेहतर होगा। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुझ जैसे आदमी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, उसे मैं खुद ला कर दूंगा। इसलिए अपना ये ढोंगी दिखावा बंद करो। और तीसरी बात, जब जेब में नोट ना हो ना, तब चिल्लर बजा के दिखावा नहीं करते। विहान बाहर अपनी कार में अनिका का इंतजार कर रहा था। फिर नक्श के सामने ही अनिका अपने बिजनेस पार्टनर विहान के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से चली गई। नक्श ने एक नजर अपनी खराब खटारा स्कूटर की तरफ देखा, वही खटारा स्कूटर जो अब नक्श की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए नक्श खुद से ही बोला, कोई बात नहीं अनिका, मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं, मगर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर समझोगे। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा।
तुम सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास तुम्हें जरूर होगा। रात काफी हो गई थी, वो दुखी था। तभी अचानक ही नक्श का मोबाइल बज उठा। हेलो, कहाँ रह गए थे तुम नक्श? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है मेरे सहेलियों के सामने, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ रह गए थे तुम इतनी देर तक? माँ जी वो मैं अनिका को लेने गया था, उसका फोन दो अनिका को। उसका फोन भी नहीं लग रहा। पर वो मेरे साथ यहाँ पर नहीं आई थी। अरे अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ लेकिन वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं चली गई थी। चित्रा माय डार्लिंग, व्हाट रबिश इज दिस? यू नो, सुबह से गया हुआ तुम्हारा दामाद एंड ही इज नॉट येट कम। और साथ में मेरा चश्मा भी। आई टोल्ड यू आई डोंट ट्रस्ट दिस मैन। और मुझे घर भी जाना है, मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहा। इट्स सो लेट, आई कांट सी इट व्हाट द टाइम इज। मैं घर कैसे जाऊंगा भाई चश्मे के बिना? सॉरी पीजे, बट रिलैक्स, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। आई प्रॉमिस यू तुम्हारा चश्मा विल बी एज गुड एज न्यू। मुझे एंजाइटी हो रही है। आई नीड टू रिलैक्स, आई नीड टू सिट। मेरा खीरा लाओ, क्यूकम्बर। एक तो इतनी देर हो चुकी है और तुम मुझे ये कह रहे हो कि अनिका अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ है। जरूर तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। एक अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं सके, अब अच्छे पति बनकर तो दिखाओ। जब ढूंढो उसे, कहाँ है वो? मुझे अनिका 1 घंटे में घर के अंदर चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जी जी माँ जी। इतना कहकर चित्रा जी ने फोन काट दिया। Listen, I have to go. I have to go. I'm so sorry, Chitra. I am so sorry. See, तुम एक काम करो, जो मेरे चश्मा है ना उसको डोनेशन समझ के रख लो for your दामाद. I have to go. This is. पीजे, stop being so dramatic. प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ, वो अभी चश्मा लेकर आता ही होगा। Chits, darling. लोग पीजे की वेट करते हैं, पीजे लोगों की वेट नहीं करता. You know that. Bye. See you, darling. Toodles. Follow me. Take care. नक्श ने अनिका का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे अनिका की फिक्र होने लगी। नक्श के बारे में विहान को भले ही नहीं पता था, मगर नक्श विहान के बारे में कई बार अनिका के मुंह से सुन चुका था कि विहान उसका पुराना बिजनेस पार्टनर है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। नक्श ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर अनिका उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए नक्श क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल के कमरे से उसे अनिका की आवाज सुनाई दी। नक्श तेजी से उस तरफ बढ़ा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या देखा नक्श ने कमरे के अंदर, जिसने उसके होश उड़ा दिए? क्या कमरे के अंदर विहान के साथ अनिका ही थी? ऐसा क्या देखा नक्श ने कि वो गुस्से से पागल हो गया? अब क्या करेगा नक्श? जाने इन सभी सवालों के जवाब। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।